आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ आ रही है, बोलो। आपने इस्लाम क्यों छोड़ा? उसकी तो वजह बहुत सारी है, अब मैं आपको कौन सी वजह बताऊं। तो बताओ तो, कुछ तो पता चले। अगर असल इस्लाम में ऐसा क्या बुरा है? असल में मैंने नबी मोहम्मद का चरित्र पढ़ लिया। तो क्या लगा? मुझे लगा बहुत गंदा, इसलिए मैंने इस्लाम छोड़ दिया। पहला तो ये कि आप मुसलमान हो ही नहीं कभी। यही सब बोलते हैं, जिससे बात करती हूँ वही बोलता है कि तुम मुसलमान नहीं हो सकती। तो मैं बोलती हूँ कि जब वसीम रिजवी मुसलमान हो के इस्लाम छोड़ सकता है, तारिक फतेह छोड़ सकता है, और भी जो दीगर लोग हैं वो इस्लाम छोड़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकती। नो मुझे क्या, लेकिन मैंने तो छोड़ दिया। प्रॉब्लम। आप इस्लाम को मानते हो? हाँ। हेलो। और आखिरी सांस तक मानूंगा। आखिरी सांस तक मानोगे? अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि आप इस्लाम को क्यों मानते हो? आप मुझे एक चीज बताओ कि इस्लाम को क्यों ना माने। क्योंकि इस्लाम एक तो लोगों के बीच नफरत फैलाता है, दूसरा। अच्छा, नफरत फैलाता है? हाँ। सुनो, हाँ। अगर इस्लाम में जरा सी भी नफरत फैलाना होता ना, तो आज दुनिया में, पूरी दुनिया में मुसलमान ही मुसलमान होते। हम्म। नफरत तो है ही नहीं इस्लाम में, नफरत का तो नाम ही नहीं है। अच्छा आप कौन से मजहब से हो, मतलब कौन से फिरके से हो? फिरका क्या होता है? फिरका नहीं पता, मुझे लगता है आप मुसलमान नहीं हो आप। फिरका क्या होता है? मैं तो मुसलमान हूँ, बस इतना काफी है मेरे लिए। अल्लाह, एक अल्लाह को मानने ओ वाला हूँ मैं तो मतलब बस। आप शिया हो? फिरका क्या होता है? आप शिया हो ना, शिया मुस्लिम हो ना आप? शिया क्या होता है? शिया जो हजरत हुसैन को मानते हैं, और सॉरी हजरत अली को जो पहला खलीफा मानते हैं, उसे शिया कहते हैं। नहीं नहीं, मैं हजरत अली को खलीफा थोड़ी ना मानता। हाँ इसका मतलब ये है कि आप सुन्नी हो, मतलब आप फिरके में आ गए हैं, मतलब आपकी सुन्नी मुस्लिम हो। हाँ शायद, मेरे को ऐसे ऐसे पता नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता ये सुनना सुननी। नहीं नहीं, ये सब होता है, आपको नहीं पता। अच्छा ये बताइए कि आपने नबी मोहम्मद के बारे में क्या क्या पता किया है अभी तक? आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या गलत लगा उनमें। मैं तो बहुत सारी चीजें गलत बता सकती हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए कि बताओ ना, आपको उसमें बताओ। अच्छाई कौन सी चीज दिखी, मुझे ये बताइए। उस जैसा इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। हाँ तो ठीक है, मान लिए, अब उसमें अच्छाई कौन सी चीज, कौन सी अच्छाई है, ये बताओ मुझे। अच्छा ही उसमें ये है कि उन्होंने लोगों को जीना सिखाया। कैसे जीना जब, सिखाया? हम्म। सुनो, जब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, हम्म। तब जाहिलियत का जो दौर था। अच्छा। जाहिलियत का दौर इतना कि भूख लगने पे लोग एक दूसरे को मार के खाया करते थे। अगर बेटी हो जाती है, हंस हाँ रही हो? अच्छा, हकीकत बात है ये मैडम, साबित एक करो, एक लफ्ज हकीकत है। साबित करो। साबित क्या करूं? ये जो बोल, साबित है, ये जो आपने मुंह दुनिया से, जानती है। ये जो मुझे आपने मुझे जो मुंह से जो ये हाँ बोल दिया है, उसको साबित करो। कैसे करूं बताओ? आप मैं जानो, तैयार आप हूं करने के लिए। आपको कैसे साबित करना है, आप जानो, आपने जो चीजें बोली हैं उसको सबूत दो उसका। कुरान में कहाँ तो लिखा है? सबूत है तो ये, कुरान में लिखा है, क्यों नहीं लिखा है? कहाँ लिखा है कि एक दूसरे को मार के खा मुझे जाते थे? लगता है, मुझे लगता है आप अंधभक्त हो। ये लो अब देखो, और ये आप मुसलमान, यही और आप मुसलमान तो कभी हो ही नहीं सकती। यही चीज है कि जब हम सबूत मांग लेते हैं कि दिखाओ तुम्हारा मोहम्मद जो बोलता था उसकी सच्चाई क्या है, तो लोग बोलने लगते हैं कि तुम तो ये हो, तुम तो वो, बताओ सबूत तो दो मुझे। मैं तो सच्चाई बता तो रहा चलो हूँ ना। मैं आपको सबूत देती हूँ, बताया तो मैंने। आप तो सबूत नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपको देती हूँ, ठीक है? हेलो। बताओ। गुस्सा मत, सुन रहा हूँ मैं। गुस्सा तो नहीं होगे ना? हाँ बताओ। पक्का? हाँ। मम्मी कसम खाओ पहले। मम्मी को। चलो ठीक, बहुत अच्छा। तो बताती हूँ, एक हदीस है सही बुखारी की 3894, उसमें लिखा है कि नबी मोहम्मद ने एक 6 साल के बच्चे के साथ निकाह किया था अपने 53 साल की उम्र में। अच्छा, तो वो साबित करो कहाँ करा था। अरे साबित करो, सही, कब किया?
सही बुखारी की हदीस है 683। मैं नहीं मानता उकारी बुखारी। फिर तो आप मुस्लिम नहीं हो। मैं मानता ही नहीं उकारी बुखारी। तुम कौन सी जात से हो? बताऊं? हिंदू? नहीं, मैं पठान हूँ। नहीं, अभी फिलहाल क्या हो? अभी मैं एथीस्ट हूँ, नास्तिक। नास्तिक। सुधर जाओ। हुँ। अच्छा, जहन्नुम में जाओगे, एक स्टील के कीड़े पड़ेंगे। अरे बाप रे! क्यों? आपने देख रखा है जहन्नम? आपने तो वो तो मरने के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा, टेंशन मत लो। अच्छा, तो आप मर के जा चुके हो फिर वापस आ गए क्या देख के? नहीं नहीं, बेशक है। हाँ, तो कैसे है? सबूत दो कुछ। सबूत क्या देना है तो है। नहीं मुझे है, जरूरत ही नहीं है तो सबूत अरे देने तो की। हमें तो सबूत की ज़रूरत है ना। अब आपकी तरह अंधभक्त थोड़ी ना कि अंध नमाज़ी नहीं है कि हम यकीन कर लेंगे। हमें सबूत दो आप होने का। अब मैं सुनो, अच्छा रुको, सुनो, आपका नाम समीर सुनो खान। सुनो, सु मेरी नहीं, 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 मेरी बात सुनो। सुनो, पहले मेरी बात नहीं, सुनो। पहले मेरी बात सुन लो प्लीज़, ठीक है? मैं फोन नहीं काटूंगा, टेंशन मत लो। नहीं, मैं भी नहीं काटूँगी, आप बोलो, टेंशन आप मत लो। बोलो। हाँ मैं हाँ। बोल रही हूँ, मान लो एक गधा है, ठीक है? अब आपने दावा किया कि यास्मीन जी उस गधे के सिर पे सींग है, ठीक है? अब आपने दावा कर दिया कि उस गधे के सिर पे सींग है। अब मैं बोलूँगी दिखाओ मुझे, आप बोलोगे नहीं है तो है, लेकिन गधे के सिर पे तो सींग ही नहीं है। वैसे आप बोलते हो कि जहन्नम है, जन्नत है, तो ठीक है, आपने तो बोल दिया। अब आपको साबित करना होगा कि वो चीज़ एग्ज़िस्ट करती है, उसका वजूद है। चलो साबित करो आप। यार, मैं आपको कैसे समझाऊं? आप पागल हो ओह! या आप में तो दिमाग ऐसे की बोलने कमी से है? कुछ नहीं होता है। पागल तो आप हो जो चीज़ है ही नहीं उसको यकीन करते हो। अच्छा। हाँ, सबूत दो ना अगर हाँ तो आप। अच्छा, चलो। हुँ, चलो मेरी बात सुनो। हुँ। चलो, मैंने माना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना अल्लाह है, ना खुदा है, ना नबी है, ना जहन्नुम है, ना जन्नत क्या है। बात है! आपका स्वागत मैंने है माना। सुनो एथिस्ट में, हाँ। सुनो जी, सुनो, जी। मैंने मान अब लिया। बोलो ना। उससे आपको क्या फायदा? मुझे क्या फ़ायदा? आप इंसान बन जाओगे हाँ, और क्या। अभी जानवर हूं मैं। मतलब अभी जानवर तो मैं किसी को नहीं बोल सकती, इतनी बुरी भी नहीं हूँ मैं जितना आप फिर समझ रहे हो। बट देखो, जो मुसलमान होते हैं ना, उनके अंदर एक कट्टरता होती है, वो दूसरे लोगों को काफ़िर समझते हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और दूसरे के खुदाओं को गलत समझते हैं, अपने खुदाओं को सही समझते हैं। तो उनके अंदर एक नफ़रत का हम तो घटिया, हाँ, गंदी चीज़ हमारा तो होती है। सुनो, हुँ। मेरा तो बचपन गुजर गया मंदिर में। अरे! हाँ? क्या बात बोल रहे हो? ये बात कैसे बोल रहे हैं आप कि ये दूसरे के भगवान को गलत मंदिर में समझते मतलब हो? पूजा-वूजा नफरत। करते हो क्या? पुजारी-वुजा? कसम से अरे मेरा बाप बचपन रे! गुजर गया मंदिर हाँ, में। सच्ची मुझे यकीन नहीं हो रहा। कैसे? मैं कसम अल्लाह की खा के कह रहा अरे हूँ। बाप रे! ये तो बताओ फिर कैसे क्या हुआ? बताओ कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है कुछ। मैं खुद मैं जब हम छोटे थे, हुँ। हम मंदिर में आरती करने जाते थे। अरे रे और रे! बताओ। अरे बाप रे! फिर तो बहुत बड़ा शिर्क है ये। किसी खुदा की आरती करना, अल्लाह के सिवा किसी और को खुदा पूजा इबादत करना, शिर्क होता है ये तो। मालूम ही नहीं था, पहले बच्चे थे। अरे बाप रे! बच्चे थे तो पूजा भी कर लेते थे। अच्छा, फिर अभी करते हो? हाँ सब, हाँ, अभी थोड़ी ना। देखो तो अभी तो इस्लाम ने आपका दिमाग पंचर कर दिया ना, अब तो हो गए ना आप नफ़रती, छी! पं, पंचर नहीं कर दिया, बताया कि तुम क्या हो। बता दिया ना कि तुम मुसलमान पंचर तो हो, काफ़िर पंचर अच्छे नहीं होते, बता दिया ना पंचर आपको। बोल दिया ना मूर्ति की नहीं। पूजा अच्छा, मूर्ति। हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं यही तो होता। नफ़रत की बात कर रही ऐसा थी तो मैं। क्या? इसी नफ़रत की तो बात कर रही बताओ थी कौन मैं। सी सुनो, बताओ हदीस में कहाँ पे लिखा है? कौन सी उकारी बुकारी क्या पढ़ी तुमने? कब पढ़ ली, कैसे पढ़ ली? हाँ, मुझे इसमें ये बताओ कि उसमें कौन सी आयत में कहाँ लिखा रहा है कि तुम किसी के धर्म को मत मानो? बताओ मुझे, कहाँ लिखा है? मैं बताऊँ? बताओ। पक्का फिर मानोगे? हाँ मान, बताओ। चलो ठीक है, बताती हूँ। सूरह अल-हज है, कुरान का सूरह अल-हज, आयत नंबर 30। हम्म उसमें लिखा हुआ है हम्म कि इन बातों का ध्यान रखो और जो अल्लाह द्वारा निर्धारित मर्यादा है, उसका आदर करो। तो यह उसके रब हम्म के यहाँ उसी के लिए अच्छा है और तुम्हारे लिए चौपाया हलाल है, सिवा उनके जो तुम्हें बताए गए हैं। तो मूर्तियों की गंदगी से बचो और बचो झूठी बातों से। तो अल्लाह ने सूरह अल हाँ तो बेशक, सुनो बेशक, तो, अल्लाह बेशक ने सच है। सूरह अल हज की आयत नंबर 30 पे दूसरे धर्मों के खुदाओं को गंदगी बोल दिया। नहीं नफ बोला ना। नफ़रत है, बोला ना लास्ट में कि तुम फिर मूर्तियों की नहीं नहीं गंदगी से नहीं नहीं बचो। नहीं 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 सूरह अल हज की आयत नहीं नंबर नहीं 30 है, देखो यही गलत नहीं। बात है, आप पढ़े भी नहीं हो फिर मना कर रहे हो, बहुत गंदी बात है ये। मैं मानता ही नहीं।
कि इस्लाम तो किसी आप से क नफ़रत के लिए तो बोले। आप मानते नहीं, यही तो आपकी अच्छाई है ना, क्योंकि आप कुरान से अलग जा रहे हो, आप कुरान को मानते ही नहीं हो आप। मुझे आपसे अच्छा, क्यों बात नहीं करके मानते? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहला मुसलमान मिला जो इस्लाम को ही नहीं मानता है। अच्छा, जो नौकारी किसने कहा? बुखारी, अभी तो बोले मैं उकारी बुखारी को नहीं मानता, मैं जो अभी आयत पढ़ी उसको भी आप नहीं मानते, आपने बोला कि मैं नहीं मानता, तो आप तो बेहतरीन मुसलमान हो जो इस्लाम को ही नहीं मानते। तो मैंने पढ़ी नहीं तो मैं क्यों मानूँ? वही तो, आपने पढ़ी नहीं तो आप क्यों मानोगे? आप तो हो ही नहीं मुसलमान। हाँ, हाँ, अच्छा ऐसे कैसे मुसलमान नहीं होंगे? नहीं आपने हदीस को ही अच्छा नहीं। चलो हाँ, वो सब छोड़ो, वो सब छोड़ो। हाँ। मुझे ये बताओ, तुम्हें अगर मैं मुसलमान हूँ, तो तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मुसलमान हो चाहे कुछ भी हो तो बस मुझे। तो फिर बात खत्म करो। अरे तो मैं मुझे, मेरे तुम अरे तो तुम्हारे आपने ही तो नहीं पूछा, ना? अरे तो आपने ही पूछा ना आपने क्यों इस्लाम छोड़ दिया, तो मैं तो वजह बता रही थी। आप ही मुझे। अच्छा है आप हाँ, हाँ। आपकी ज़िंदगी आपको मुबारक। आपको, आपकी ज़िंदगी में आपको मुबारक, आप करते हो नफ़रत दूसरे खुदाओं से, मुझे क्या है? आप आपके हुँ? रहो आप नास्तिक, मुझे कोई फ़र्क नहीं नहीं, पड़ता। आप भी मुसलमान रहो, करो, अपनी बहन और अपनी बेटी का हलाला, मुझे क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तमीज़ में थोड़ा। अरे कसम से मैं जो बोली हदीस के हिसाब से बोली, मैं कुछ गलत नहीं बोली। हाँ, हला रुको 1 मिनट रुको। हम लोग क्या बातें कर रहे थे हम लोग? हम लोग को जो बात कर रहे थे उसको हुँ। ना करें तो बेहतर है। अरे! क्यों? नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी लड़की से गलत मेरे मुँह से निकले। इसलिए आप अपने धर्म पे जो आपने जो भी मतलब जो आपने अच्छा लगा आपको, आप आपकी लाइफ़ में खुश रहो। हुँ। मुझे क्या मतलब उससे? चलो, चलो ठीक है। मैं जो, पर मैं तो रुको, मैं जैसा असमी हूँ मैं वैसा रहूँगा, सुनो, आप जैसी हो वैसी रहो। अरे सुनो तो मेरी बात तो सुनो, बक-बक करते रहते हो। सुनना भी सीखा करो थोड़ा-सा। मेरी बात सुनो। नहीं मेरे से अब मत करना। नहीं, नहीं, मैं नहीं, नहीं, अपने प्यार से बोल मैं तो बोल के जाऊँगी। मैं तो कॉल की हूँ, मैं तो बोल के जाऊँगी, ठीक है? इतना वेट क्या किया बोल है के मैंने, जाओ? अब अभी कॉल आपने होल्ड में डाल रखा था, मैंने वेट किया, मैं तो बोल के जाऊँगी। मैंने जो वेट किया उसको वसूल के जाऊँगी। अब मैं आपको बताती हुँ, हूँ कि नबी मोहम्मद ने एक जंग की थी, जंग खैबर, ठीक है? हुँ। अब उस जंग खैबर में नबी मोहम्मद ने खूब लोगों तुम्हारे को, पापा थे क्या वहाँ साथ में? अरे वो जंग खैबर में? हदीसों में लिखा हुआ, वहाँ तो आपके पापा भी नहीं थे, लेकिन आपके पापा, अरे वहाँ तुम्हारे तो, पापा ने लिखी थी क्या वो हदीस? अरे वो आपके पापा या ने भी तुम्हारे नहीं पापा लिखी उस थी। जंग में लड़ने गए थे? वहाँ तो आपके पापा ने भी नहीं लिखी थी, आपके पापा भी जंग पे नहीं गए थे, तो फिर आपको कैसे पता? लेकिन फिर लोग आपको कैसे मानते हैं। पता? आप हदीस को नहीं मानते क्या? नहीं मानता, मैं नहीं मानता। कैसे मुसलमान हो? कुरान को मानते हो? मानता हूँ। अच्छा चलो, अब हदीस को नहीं मानते तो आप ये बताओ कि आप मोहम्मद के जो वालिद हैं और उसकी अम्मी है, उसका नाम कैसे पता करोगे? कुरान में तो नहीं लिखा हुआ उनकी अम्मी और वालिद का नाम। तो ज़रूरत नहीं है पता करने की, क्या चलो न करना है पता चलो, करके? नमाज़ कैसे पढ़ोगे ये बताओ? कुरान में तो नमाज़ का तरीका ही नहीं नहीं, लिखा। नहीं आज ऐसे करेंगे पढ़ के बताओ। नहीं आप बताओ ना, आप कैसे नमाज़ पढ़ोगे? नहीं, नहीं, वो मेरी प्रॉब्लम में कैसे नहीं नहीं पढ़ूँ? प्रॉब्लम नहीं, आप बोले ना कि आप नहीं मानते ना, मतलब आप नहीं मानते हो हदीसों को, तो आप कैसे करोगे? मेरे से चलो, चलो, मेरे से चलो ठीक ऐसी है, बात भागो, भागो, ऐसे इंसान से बात ही नहीं करनी ना जो कुरान मानता है ना हदीस ही मानता है। चलो बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू, बाय, जाओ, चले जाओ, जाओ यहाँ से। अरे सुधर। तुम सुधर जाओ। जानवर की औलाद सुधर जा। अंधविश्वासी कहीं के, गाली-गलौज करने से इस्लाम सच्चा साबित नहीं होता है। समझ रहे हो? सीख लो कुछ। तो लास्ट में इसका मतलब लास्ट में फट गया ये थोड़ा-सा। हालाँकि मैं तो हमेशा शांति ही बरतती हूँ। तो शुरुआत में इसको लगा कि बात ऐसी लड़की से हो रही है जो थोड़ी-सी भटकी हुई है। तो ख़ैर साथियों, इसकी तो टाँय-टाँय हो गई, ये चला गया और पता नहीं मैंने म्यूट करके कितनी देर तक बात की और आप लोग को कुछ सूझा ही या समझ में ही नहीं आया होगा। मैं भूल गई थी शायद मैंने कब म्यूट या म्यूट किया है। ख़ैर ये जो व्यक्ति था वो चला गया और मुझे नहीं लगता कि इसके समझ में कुछ आएगा। पहले देवी-देवताओं की पूजा करता था ये बंदा, छोटा था तो, बड़ा हुआ तो लोगों ने बताया तो शिर्क है। हर मुसलमान का ये हाल है, बचपन में वो भी मूर्ति पूजा खूब करे, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं, ये तो शिर्क है, ये तो नहीं करना होता है। बोलेंगे, हाय अल्लाह! मैंने ये क्या कर दिया? ये गुनाह है, मैं मर जाऊँगा। ऐसे बोलते हैं। फिर बन जाते हैं कट्टर, दाढ़ी बढ़ा ली, बकरे जैसी टोपी पहन ली,
कहते हैं ना आगे का काट के सिर पे पहन लिया, वही सिस्टम है कि पजामे भी जो है वो एक-एक बित्ता के ऊपर ल लटके रहते हैं, देखना इतना भद्दा-सा लगता है, उनका फैशन है, ऐसे कार्टून बन के घूमते हैं। ख़ैर जो भी है उनका अपना ये चीज़ें हैं, लेकिन एक बात है कि जिसका चरित्र सही ना हो, उसको फ़ॉलो करना बहुत ही घिनौना और गलत लगता है। मनु